मैं ना रात ड्यूटी इवनिंग थी ना, 12 बजे मैं छोड़ के गया हूँ यहाँ पे ड्यूटी। इसी पोस्ट पे ड्यूटी थी मेरी, वो सामने पोस्ट है और यहाँ हम बैठे रहे हैं रात सारी। आज ना मुझे लगता है कि इस तरफ पक्का ही कोई नहीं आया। मैं अभी जामन देख रहा था। मैं आपको बताऊं कि मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो कोई 1.5 साल पहले क्यों छोड़ दिया था। मैं वो बताता हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि मैं अपनी रूटीन के मुताबिक बिला नागा मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था। चैनल पर नहीं है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। गाइस 2 दिन से माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है। धूप जो है ना वो बिल्कुल ही कम है और हवा भी चल रही है। रात तो इतनी तेज़ आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी कि जो है ना मच्छरदानी मैंने लगाई हुई थी, मच्छरदानी भी उड़ रही थी। यहाँ पे ना ये टिटरी के बच्चा है, एक नहीं मेरे ख्याल में 2 हैं, अभी नज़र नहीं आ रहा। ये जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलती है, ये बहुत ज़्यादा बोलती है चूची से ही। 2 दिन से माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त है। ये दूर तक अगर देखेंगे ना आप, खड़ा हो जाता हूँ तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। मतलब कि मट्टी मट्टी सी चढ़ी हुई है आसमान पे, चारों तरफ इसी तरह ही है। ये देखें बिल्कुल चारों तरफ इसी तरह ही है, मट्टी आसमान पे चढ़ी हुई है। धूप भी हल्की हल्की है। और ये ना रात जो आंधी चढ़ी है ना, इतनी मट्टी चढ़ी है, इतनी कि रात ना जब सो के उठे ना सुबह तो बड़ी मट्टी थी ऊपर। ऐसा लग रहा जैसे कोई रूही में आके बैठी हुई है। समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मच्छरदानी बार बार उड़ रही थी। अभी जो है मैं गया था ठंडे से लगवाने, वापस आया हूँ। ये सामने रूम है हमारे। ये ना रात की गाड़ी खड़ी है, एक टैंकी फर्स्ट खड़ी है ना सामने, जिसके ऊपर कपड़ा दिया हुआ है। इसका ना बेचारे का कोई नुकसान हो गया तो कल का इधर ही खड़ा है बेचारा, तो लदी हुई है। ये फुल है गाड़ी, वज़न है इसके ऊपर। अभी मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ, कपड़े चेंज करने, यूनिफॉर्म डालनी है, क्योंकि आज फिर 1 बजे छोड़ना है बंदों को। लेकिन हमारा खाना जो है वहीं होगा ऑफिस के पास, ऑफिस की तरफ। मैस पे हम खाना नहीं खाएंगे, यहाँ पे खाना लेट मिल रहा है, इसलिए हमने कॉल कर दिया है वहीं पे खाना हम वहीं जाके खाएंगे। ये पहुँच गया हूँ रूम पे, सांस चढ़ी हुई है। मैं ना रात ड्यूटी इवनिंग थी ना, 12 बजे मैं छोड़ के गया हूँ यहाँ पे ड्यूटी। इसी पोस्ट पर ड्यूटी थी मेरी, वो सामने पोस्ट है और यहाँ हम बैठे रहे हैं रात सारी। पहले दिन के वक्त तो हम तो यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पे वीडियो मेरी बनी हुई है जामन के नीचे, चेयरें यहाँ रखी हुई थी। लेकिन शाम को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दी थी मैंने, यहाँ बैठा हुआ था। अभी क्या हुआ है, ये जो चेयरें पड़ी हुई हैं वो रात से यहीं पे पड़ी हुई हैं, अभी मैंने उठाई हैं चेयरें। मुझे व्लॉग बनाना पहले याद नहीं रहा, गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो इसलिए जो है ना मुझे याद नहीं रहा कि मैं पहले व्लॉग बनाऊँ, वीडियो पहले बना लूँ। अभी इनको हाथ नहीं लग रहा, मतलब इतनी गर्म हो गई हैं। बंदे खुदा के इनसे बंदा पूछे कि जो बंदा इस ड्यूटी पे आया है, मेरा तो ख्याल है यहाँ पे ड्यूटी पे कोई आया ही नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ड्यूटी पे कोई नहीं आया। अगर आया होता तो ये चेयर जो पड़ी हुई है वो वहाँ धूप में ना पड़ी होती, ये यहाँ पड़ी होती, या वहाँ दरख्तों के नीचे सामने पोस्ट के साथ पड़ी होती। वहाँ भी नहीं पड़ी, यहाँ धूप में पड़ी हुई थी। धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन ये सुबह से पड़ी हुई हैं। ठीक है, रात में रख के गया हूँ, सुबह दिन चढ़ा है तो धूप निकली है, तो सुबह से पड़ी हुई हैं। अब इतनी गर्म है कि इनको हाथ नहीं लग रहा। ये ऊपर ना बोरा रखा हुआ है, वैसे मैंने इसके अंदर ना फट्टा है। ठीक है जी, ये देखें। अभी यहाँ पे मैं हाथ लगाता हूँ या यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो अच्छा खासा महसूस होता है कि हाथ जल रहा है। यहाँ पे ये प्लास्टिक की है, ऐसे इसके ऊपर भी ऐसे ही ये ऊपर फोम रखा हुआ, फोम भी गर्म हो गया है। ये हाल है बंदों का। पता नहीं लोगों को शर्म हया ही नहीं आती, समझ से काम बाहर है कि अगर उनकी ड्यूटी यहाँ लगी है तो वो बंदा पोस्ट पे तो है ना, कम से कम सफाई का तो ख्याल रखे। चेहरे अगर बाहर पड़ी हुई हैं, सामान अगर बाहर पड़ा हुआ है तो वो तो बंदा क्लोज करे, साइड पे उठा के कहीं रख देना। यहाँ आने के घर से नहीं किसी ने की। अगर मैं ये शिकायत लगाता हूँ अपने सुपरवाइज़र को, सीनियर सुपरवाइज़र को, अभी मैं कॉल करता हूँ तो यह सख्ती सब के लिए हो जानी है, एक के लिए सख्ती नहीं होनी। अब जो बंदा यहाँ नहीं बैठा वो भी हेल्पर है, अब मैं भी हेल्पर आया हूँ। ठीक है जी, वो भी फायर फाइटर है, मैं भी फायर फाइटर आया हूँ। और सिर्फ सबसे बड़ी ज़हन वाली बात ये है कि हमने 24 घंटे के साथ रहना होता है। ये आदत नहीं है कि यार शिकायत लगाना,
सीनियर सुपरवाइज़र को शिकायत लगा देंगे कि जी ऐसा ऐसा मसला है, बंदा कोई आता ही नहीं है पोस्टों पे, जहाँ चीज़ रखी होती है, ना कोई सफाई का ख्याल है किसी को, ना कोई उठने बैठने का ख्याल है। ये जो चेयरें पड़ी हुई हैं वो यहीं पड़ी हुई हैं, धूप में, छाँव पे नहीं रखी किसी ने। तो ये जो सख्ती शुरू होनी है ना, फिर सब के लिए सख्ती शुरू हो जानी है, फिर एक बंदे के लिए सख्ती नहीं होनी। ऐसे हमने अगर चाय पीने जाना है ना कहीं, तो बस अपने जो फ्रंट पे बंदा बैठा होगा उसका बताएंगे, या फिर जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र होता है, जो मतलब शिफ्ट इंचार्ज है अभी, उसको कॉल करेंगे कि हम ना जा रहे हैं चाय पीने के लिए। एक बंदा चाय पीने जाएगा, 2 बंदे यार्ड में मौजूद होंगे। तो अगर मैंने अब रिपोर्ट कर दी ऊपर सुपरवाइज़र को कि यहाँ तो बंदा कोई नहीं आया, तो वो जो सख्ती होगी वो सब के लिए सख्ती होगी, और उस पर ज़्यादा सख्ती होगी जो बंदा यहाँ पे ड्यूटी पे था, क्योंकि ड्यूटी पे आया ही नहीं है, वो बैठा ही नहीं है ड्यूटी पे। पता नहीं, यहीं तो यहाँ अंदर बैठा होता था, यहाँ पे इंटर रख के ना यहाँ पे, तो यहाँ अंदर बैठ जाता था। अब अंदर भी चेयर नहीं रखी, पंखा भी वैसे पड़ा हुआ है, और चेयरें भी वहाँ धूप पे पड़ी हुई हैं। पता नहीं क्या करता रहा है, समझ से काम बाहर है। अगर इनकी शिकायत लगा दी जाए तो फिर मसला सबके लिए खड़ा हो जाता है, सबके लिए मसला खड़ा हो जाना है। एक के लिए फिर सख्ती नहीं होनी, सब के लिए सख्ती होनी है, और कुछ नहीं है। एचओडी को भी एचओडी से डिस्कस कर सकते हैं, सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। एचओडी से डिस्कस होगी, उसको बता देंगे, मीटिंग होती है ना हमारी हर हफ्ते, उसको बता देंगे या सुपरवाइजर को बता देंगे, तो वो सख्ती कर देगा। फिर कोई भी बंदा जो है ना अपनी पोस्ट ऐसे हिल नहीं सकता। अदरवाइज़ अब मुझे ज़रूरत पड़ी है चाय पीने की ना, तो मैंने जो यार्ड में 2-3 बंदे होते हैं, किसी एक को भी बता देना है कि जी मैं जा रहा हूँ चाय पीने, तो आपने ख्याल रखना है। वैसे आता कोई नहीं है, जब दिन का वक्त होता है ना, गर्मी का वक्त है, हर कोई सो ही रहा होता है, तो फिर भी अपनी ज़िम्मेदारी तो है ना, अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होती है। शिकायत लग जाए तो फिर थोड़ा मसला बन जाएगा, इसलिए कोशिश करते हैं कि जब कहीं जाना है ना तो फिर पता आके जाना है। तो अगर मैंने अब शिकायत कर दी कि ये जो चेयर थी वो ये धूप में पड़ी हुई थी, तो फिर क्या होना है, उसका रिज़ल्ट क्या आना है, सब के लिए सख्ती हो जानी है। कोई भी बंदा अपनी पोस्ट से हिल नहीं सकेगा सुपरवाइज़र को बताए बगैर। मतलब अब भी हम ये बता रहे हैं सुपरवाइज़र को कि हमने जाना है, तो सुपरवाइज़र रोकता नहीं है, लेकिन ये होगा कि थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो कहेंगे जी एक बंदे को भेज दो, जिसको भेजना है, चाय लेके वो यार्ड में आ जाए, यार्ड में पी लो। तो फिर ये सख्ती होनी है, सबके लिए प्रॉब्लम बननी है। इसलिए मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी की शिकायत लगाऊं, बस अल्लाह इनको हिदायत दे। अब देखते हैं हाथ लगा के इनको कि ठंडी भी हुई हैं या नहीं, नॉर्मल हो गई हैं अभी। नीचे से ना ये देखें जाली नुमाया, अब इस पे ऐसे बैठ नहीं सकता बंदा। वैसे अभी बेहतर ये है कि बंदा ऐसे बैठे, गर्मियाँ चल रही हैं, अगर ये फटा नीचे रखेंगे तो फिर नीचे से हवा नहीं लगती ना, पसीना आता है फिर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब इसको ना उठाऊँ यहाँ से, ऐसे इसको साफ़ करके यहाँ बैठता हूँ मैं। आज ना मुझे लगता है कि इस तरफ पक्का ही कोई नहीं आया। मैं अभी जामन देख रहा था, अगर कोई आया होता ना तो ये जामन जो मुझे मिल रहे हैं ये मुझे नहीं मिलने थे, क्योंकि कल भी मुझे नहीं मिले। और ये देखें, ये नज़र आएगा सही आपको ऐसे, चलो ऐसे हो ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये देखें, ये भी माशाल्लाह ना पका हुआ है जामन, ये बिल्कुल नीचे है, मैं दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ। ये तोड़ दो, होए एक और भी गिर गया नीचे। अगर कोई बंदा ड्यूटी पे आया होता ना तो ये जामुन मुझे नहीं मिलने थे जो मुझे मिल रहे हैं। अभी ऊपर भी खड़े हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई पे है, मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगा, फ़ायदा कोई नहीं है, गिर गया ना यहाँ कौन होना लग जाएगा। और दिन का वक्त है, इस वक्त जवाल का टाइम होता है, अच्छा नहीं लगता बंदा चढ़ जाए इसके ऊपर। लेकिन 2 जामुन मुझे मिले हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। खुदा के बंदे किधर गिर रहे हैं, नीचे खाना है मैंने आपको। ओए होए चोट लग गई है इसको, देखो कितना पक्का है कि चोट लग गई है इसको। ये देखें, चलो खाना ही है, हमने क्या करना है, खाते हैं अब इसको। ज़बरदस्त मीठा है, कुदरती फल है, बड़ा मज़ा आ रहा है, और मीठा भी है, पसीना भी आ रहा है। वैसे मौसम तो ठंडा है, लेकिन फिर कर रहा हूँ ना मैं, हवा किसी वक्त रुक जाती है, किसी वक्त चल पड़ती है, जिसकी वजह से पसीना आ रहा है। ये पानी की बोतल है, ये वाली पानी की बोतल है, ठंडा पानी है इसके अंदर, यह ठंडा पानी 100 रुपये की बोतल मिलती है सेल से। इसके अंदर ठंडा पानी लेके आया हूँ, कूलर यहाँ पे नहीं है, तो फिर इसके अंदर ना मैं पानी लेके आया था। पानी इसके अंदर डाल के ऊपर से मैंने चादर चढ़ा दी है,
ताकि पानी गर्म ना हो। ये तकरीबन है लीटर वाली बोतल है, मेरा ख्याल में ये 1.25 लीटर की है। तो अभी भर के लेके आया हूँ, ये मैंने सेल से ली थी 100 रुपये की। पानी माशाल्लाह ठंडा है इसका, पसीना भी आ रहा है, जामुन भी नज़र आ रहा है मुझे, और अब दिल नहीं करता तोड़ने को। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने YouTube चैनल जो है वो कोई 1.5 साल पहले क्यों छोड़ दिया था। मैं वो बताता हूँ, इसलिए अब मैंने छोड़ दिया था कि मैं अपनी रूटीन के मुताबिक बिला नागा मैं व्लॉग अपलोड कर रहा था। बिला नागा, जैसे अभी मेरी रूटीन चल रही है, बिला नागा शाम को 7 बजे मेरा व्लॉग अपलोड होना ही होना है। मैं एक दिन में 2 व्लॉग भी बनाता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ अपलोड करके, ताकि कल को व्लॉग जो है अपलोड हो जाए। छुट्टी कोई ना हो व्लॉग की, अगर मैंने कहीं जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन के व्लॉग बना के अपलोड कर देता हूँ, पहले ही मैं प्राइवेट कर देता हूँ उनको, शेड्यूल के मुताबिक वो शाम को 7 बजे रिलीज़ हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। तो पहले भी मैं इसी तरह कर रहा था, अब छुट्टी कोई नहीं कर रहा, पहले भी छुट्टी कोई नहीं कर रहा था। लेकिन बीच में तो कुछ मसला ऐसा आया कि जिसकी वजह से ना, ऐसे समझ लें कि नेटवर्क इतना लो हो गया था, इतना लो हो गया था कि एक वीडियो अपलोड करने में 24 घंटे लगते थे। मेरा व्लॉग मैक्सिमम ज़्यादा होता था तकरीबन 14 मिनट का, 15 मिनट का, इससे ज़्यादा ऊपर मैं व्लॉग नहीं बनाता था। लेकिन उस 14-15 मिनट में भी बंदा इतनी मेहनत करे, अपडेट करे, व्लॉग बनाए, थंबनेल ये वो, स्क्रिप्ट ये वो, हर चीज़ बनाए, और अपलोड जब करने लगे तो 24-24 घंटे लग जाए तो फिर क्या बंदा रिएक्शन देगा। इसलिए ना मेरा दिल टूट गया था। तकरीबन 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने यही रूटीन चली है घोट की सिंध में। फिर मेरा ख्याल में किसी ने एक्शन लिया, जिसकी वजह से बाद में ये मसला हल हुआ, और जो ये नेटवर्क का इशू था वो सॉल्व हुआ। तो जब 3 महीने मैंने गुजार दिए ऐसे ही, तो फिर दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को ना, दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को कि यार अब क्या करना है। जब इतना कुछ करके 3 महीने हो गए, अब व्लॉग ही अपलोड नहीं कर रहा, तो वीडियो अपलोड नहीं होती, तो फिर अब क्या करना है मैंने। अब बंदा इतनी मेहनत करे, फिर बाद में ना मसला हो ये है कि वीडियो या अपलोड ना हो, 24-24 घंटे एक व्लॉग को लग जाए, तो फिर क्या बंदा काम करेगा। हमने तो रूटीन के मुताबिक एक व्लॉग अपलोड करना है ना डेली। वो रूटीन ऐसे बन गई थी, 24 घंटे जो थे, एक अगर व्लॉग अपलोड होने को लगते थे तो अगला व्लॉग जब अपलोड होना था वो तो अगला 24 घंटे फिर और लग जाते थे ना। तो इस तरह फिर मामला सारा ख़राब हो गया था। मैंने फिर 3-4 महीने व्लॉग नहीं बनाए, छोड़ दिया, या यूट्यूब छोड़ दिया। हालांकि तब थोड़ा ग्रो भी करना शुरू कर दिया था यूट्यूब ने ना। पीछे आप जाएंगे थोड़ा सा, तो पीछे आप वीडियो देखेंगे 2 महीने से पहले जो वीडियो डाली हुई है मैंने, तो उसमें थोड़े से व्यूज़ भी आए हुए हैं। जब चलना शुरू हुआ मेरा यूट्यूब चैनल, तो फिर नेटवर्क का मसला बन गया, जिसकी वजह से फिर जो है ना मेरा सारा मामला गड़बड़ हो गया। उसके बाद फिर थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ गई, शादी हो गई, शादी के बाद घर के काम काज ये वो, ड्यूटी थी ये वो, तो मैंने व्लॉग की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब फिर दोबारा से न्यू एंट्री ली है, व्लॉग का नाम भी चेंज कर दिया था, न्यू एंट्री ले लिया व्लॉग पे यूट्यूब पे, और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह पाक खुद ही मेहनत कर रहा हूँ, सिला हमें देगा। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बिला नागा व्लॉग अपलोड करूँगा, बिला नागा। अब मेरा कल का जो व्लॉग है वो आज अपलोड हो जाएगा, जो आज का है वो कल अपलोड होगा। इसी तरह रूटीन वाइज शाम को 7 बजे मेरा व्लॉग अपलोड होता ही रहेगा। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक के घर में देर है अंधेर तो नहीं है ना। इंशाल्लाह कभी ना कभी हम भी इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे, हम भी यूट्यूब चैनल में जो है ना कभी कामयाब होंगे, अल्लाह खैर करेगा। कोशिश ही है ना, बंदा कोशिश करता रहे, अल्लाह पाक कभी तो रंग लाएगा ना, अल्लाह पाक कभी तो रंग लगाएगा, अल्लाह पाक कभी तो रंग लगाएगा ना। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों के मतलब के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम मेहनत कर रहे हैं, आप अल्लाह पाक भी हमें इस मेहनत का सिला देगा। कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि मैक्सिमम जितना भी हो सके मैं मतलब कि कम ही व्लॉग बनाऊँ, ज़्यादा लंबा ना व्लॉग बनाऊँ। ज़्यादा लंबे व्लॉग बनाने से फ़ायदा कोई नहीं होता, देखता कोई है नहीं, इस तरह फिर मसला ख़राब हो जाता है। तो मेहनत भी बंदा करे। तो मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी तेज़ होती है, आप लोगों को अगर बात समझ में ना आती हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर जो अपनी लैंग्वेज है या अपनी थोड़ी सी बोलने की स्पीड है वो मैं कम कर लूँगा। तो आज का व्लॉग जो है वो यही एंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैंने शेयर कर दी आपसे बात कि मैंने किस लिए व्लॉग छोड़ा था, किस लिए मैंने चैनल पे वीडियो नहीं डाली थी। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।